हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेश चौधरी। स्वागत है आपका मेरी फैकल्टी ब्रिजवासी सीएनसी प्रोग्रामिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सीमंस कंट्रोल में थ्रेडिंग का प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा आपको G32 और G33 कोड के साथ में सीमंस कंट्रोल में किस तरह से प्रोग्राम बनाया जाएगा, मैं ये बताने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले ये ड्राइंग को समझ लेते हैं। ये हमारी एक ड्राइंग है जिसमें यहाँ पर ये थ्रेड बनाना है और थ्रेड का जो माइनर डाया है ये है 28.16 और इसका जो मेजर डाया है वो है 30 और थ्रेड का साइज बनेगा M30 इंटू 1.5, यानी कि मैट्रिक थ्रेड है। ये हमारी मैट्रिक थ्रेड है और 30 mm का डाया है। M30 इंटू 1.5, 1.5 क्या है, इसमें पिच है। तो इसका प्रोग्राम कैसे सीमंस कंट्रोल के लिए बनाया जाता है ये मैं बताऊंगा। मैंने पहले फानो कंट्रोल के बारे में बताया था, लेकिन अभी मैं बताने वाला हूँ सीमंस कंट्रोल के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले प्रोग्राम का नंबर डाल लेंगे। फोर डिजिट का मैंने प्रोग्राम का नंबर डाल लिया। ठीक है। उसके बाद N1 डाल लेंगे। उसके बाद G97 में आरपीएम फ्रेंड्स इसमें कभी भी ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है। तो मैं 800 आरपीएम लूंगा। M04 में घुमा दूंगा। टूल नंबर ले लूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है। इसको शेयर भी कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। कमेंट तो अभी करते ही नहीं हो, कमेंट भी करो। आपको जो भी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में करो, उस पे उसका भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैं टूल को पोजिशनिंग करूंगा। ये हमारा 30 mm का मेजर डायमीटर है। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें 0.3 का डेप्थ ऑफ कट लूंगा। ठीक है। 0.3 का डेप्थ ऑफ कट लूंगा तो एक बार में क्या है कि ये कम हो जाएगा आपका 0.6। ठीक है। 0.6 हर बार में कम होगा और मैनुअल कट लगाना होगा इसके। तो मैं 0.3 की कट लूंगा। तो हमारा 30 mm का डाया है और 30 में अगर 0.3 का डेप्थ ऑफ कट लूंगा तो ये डबल कम हो जाएगा, यानी 0.3 ऊपर और 0.3 नीचे। 0.3 रेडियली है और डायमीटर के हिसाब से 0.6 कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना है हमारा 30 का डायमीटर है, तो ये हो जाएगा G0X 30 में अगर 0.6 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 29.4 Z3.0। ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद हम मैनुअल कट लगाएंगे। G32 फ्रेंड्स, किसी किसी मशीन में G32 चलेगा, किसी किसी में G33 चलेगा, लेकिन दोनों का काम सेम ही है। ठीक है। दोनों में से कोई एक चलेगा, या तो यहाँ G32 लिखना पड़ेगा आपको या G33, बाकी सारा सेम रहेगा। जो सीमेंस कंट्रोल की मशीन के बारे में बता रहा हूँ, और यही फानुक में भी है। ठीक है। जेड माइनस, ये 50 mm की लेंथ है हमारी थ्रेड की, तो इसको हम 1 mm ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पीछे ग्रो है, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और फीड फीड जहां पर फीड के लिए के यूज होगा। ठीक है।
सीमेंस कंट्रोल में फीड के लिए के यूज होगा, के 1.5। जितनी पिच है 1.5 पिच के बराबर फीड हो गई, और यहाँ पे के यूज होगा फीड के लिए। अब उसको मैं ऊपर उठा लूंगा, यहाँ से कट यहाँ तक आ गया, वो ऊपर उठाऊंगा। अभी कितने कट आया 30 का, तो इसको कितना उठाऊंगा 32। G0 Z 3.0। फ्रेंड्स, इसमें ये चीज का ध्यान देना है कि ये जो हमारा स्टार्टिंग है, यानी जहां से हम थ्रेड को कट लगा रहे हैं बार बार, ये हर कट में इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे भी 3 रख रहा हूँ, यहाँ पे भी 3 रख रहा हूँ, और ये मल्टीपल भाई थ्रेड होना चाहिए, पिच होना चाहिए। यानी कि हमारी 1.5 mm की पिच है, तो या तो हम इसको 1.5 mm पीछे से चलाएं, या 3 mm पीछे से चलाएं, या 4.5 mm पीछे से चलाएं। यानी कि 1.5 का मल्टीपल होना चाहिए 1.5 का। ठीक है, अब मैंने 29.4 का कट लिया था, अब इसमें फिर 0.6 कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा G0 X 28.8। क्योंकि 0.3 का कट लिया है मैंने, तो 0.6 कम हो जाएगा, तो 0.4 तो ये हो गया, और 2 इधर से हो गया, 0.6 हो गया। G32 Z माइनस K ठीक है, G32 Z माइनस 51.0 K 1.5। ठीक है, फीड के लिए के यूज कर रहा हूँ, हर लाइन में के यूज करूंगा। G0 X को यहाँ पे आ गया टूल, और फिर उसको ऊपर उठाएंगे, 32 पे ले जाऊंगा मैं। X 32.0, फिर टूल को मैंने वापस ले लिया 3 mm पे, फिर इसको अंडर कट लू, कट लेके नीचे आऊंगा तो कितना आऊंगा, G0 X अभी हमने 28.8 पर गया है, और 28.8 में से 0.6 में कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 28.2 हो जाएगा। ठीक है, 28.2 हो गया। ठीक, अब इसके बाद G32 Z माइनस 51.0 K 1.5। ठीक है, याद रखना हर बार मैं के लगा रहा हूँ फीड के लिए, सीमेंस में के ही लगेगा। और यहाँ पे कट कंप्लीट होगा तो पहले इसको ऊपर उठाना है, दोनों वैल्यू एक साथ नहीं डालनी। थ्रेडिंग में जैसे टर्निंग में डाल देते नहीं हम, एक्स और एक्स डाल दिया, 30 है तो 32 डाल दिया, और Z 2.0 डाल दिया, यहाँ जाने का फिर ऐसे हट गया। तो ये यहाँ से क्या है कि ये टेपर में उठेगा, मान के चलो ये यहाँ पे अंडर कट अंदर की तरफ आ गया, ये कट लगाते लगाते, और फिर ऐसे जाएगा तो ये वाली थ्रेड को ये काट के जाएगा। तो ऐसे नहीं उठाना आपको, यहाँ जाने के बाद पहले ऊपर जाना है फिर बाहर जाना है, इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, अब हो गया G0 X, अब इसको ऊपर उठा लूंगा मैं 32 पर। ठीक है, क्योंकि ये 30 है तो मैं 32 पर उठाऊंगा ऊपर, तो 2 mm ऊपर हो गया। G0 Z 3.0 देख लेना सर, हर बार कट में फ्रेंड्स Z3 से ले रहा हूँ प्लस में। ठीक है, सारे कट Z3 प्लस में है, सेम होना चाहिए। अगर 3 लिया है तो 3 ही होना चाहिए हर कट में, अगर कम ज्यादा कर दिया तो आपका थ्रेड खराब हो जाएगा। अभी हम कहाँ पे गए थे, G 28.2 पे गए थे,
और हमारा फिनिश कट कितना है 28.16, यानी कि अब केवल 40 यानी कि 40 माइक्रोन का मटेरियल बचा हुआ है और ये 40 माइक्रोन का कट हम फिनिश कट करेंगे। ठीक है, इसी से फिनिश हो जाएगा। एक्स 28.16, ठीक है, ये आखिरी का 40 माइक्रोन का कट है, डेप्थ ऑफ कट 20 माइक्रोन है, तो आखिरी का कट आपको बिल्कुल कम रखना है। और कई कई बार तो आप इसी वैल्यू पर 2 बार भी चला सकते हो हवा में, तो आपका जो थ्रेड के अंदर जो स्क्रैप वगैरह है वो साफ हो जाएगा, जिससे थ्रेड आपकी क्लीन हो जाएगी। ठीक है, जी 32.0 और 32, जेड माइनस 51.0, के 1.5। अब फिर ऊपर उठा लेंगे इसको, G0 X 32.0, G0 Z 5.0, M09। ठीक है, अब यहीं से ओम कर दूंगा मैं दूर कर ले जा रहा हूं इसको G0 के साथ में। ठीक है, हो गया। तो कोई क्रिटिकल नहीं है ये, दोनों जो सीमेंस कंट्रोल है और जो फानुक कंट्रोल है, उसमें जो इस कोड से अगर आप प्रोग्राम बनाते हो तो आपको ये अंतर आएगा कि यहाँ पे ये हम के साथ में फीड लेंगे और वहां पे एफ के साथ लेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो मेजर परिवर्तन है दोनों में मिलेगा, बाकी तो लगभग सेम है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, बाकी G76 में हम फानुक में बनाते हैं तो इसमें G76 नहीं चलता, उस इसके लिए फिर थ्रेडिंग का जो साइकिल प्रोग्राम है वो अलग से, वो G76 नहीं चलेगा। और अगर जी साइकिल प्रोग्राम नहीं चलाना चाहते हो तो आप ये चलाओगे G32। तो आशा करता हूँ कि आपको ये काफी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।